हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे ही ऑर्डर आया मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी और दिन का पहला ऑर्डर आपने लास्ट ही वीडियो में देखा था। तो गाइस दिन का सेकेंड ऑर्डर आ गया है। आजा आजा जल्दी। अरे पराठा है यार। तो गाइस दिन का सेकेंड ऑर्डर आ गया है जो कि है, मम्मी से पकड़ो, फटाफट से पकड़ो, पनीर पराठा, पनीर अनियन पराठा का ऑर्डर है। तो फटाफट से हम तैयारी करते हैं, पनीर वगैरह निकालते हैं। हटो। जैसे ही पराठे का ऑर्डर आता है हम तीनों लग जाते हैं, जो कि मम्मी, रिया और मैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक तो बैटर बनाना पड़ता है हमें पूरा अंदर का, और उसके बाद एक जन पराठे बना रहा होता है और एक जन रायता बना रहा होता है। और ये चीज़ जो झंझट होता है ना, ये पिज़्ज़ा और बर्गर में नहीं होता, वो जल्दी जल्दी हो जाता है। बट मम्मी रायता का पार्ट देखती हैं, रिया बैटर बना लेती है और मैं आटा फ्रिज से निकाल के उसको अच्छी तरह से लोई वगैरह बना के तैयारी शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे रिया ने फटाफट से ग्रेट किया पनीर को और उसके बाद सारे जो भी मसाला वसाला डाल के रेडी कर लिया। और मेरा काम होता है पराठों के अंदर स्टफिंग करना, उसके बाद उसको सेकना। और ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अच्छी तरह से देखना है। सिर्फ ये पार्ट नहीं होता बल्कि जब हम स्टफिंग बना रहे होते हैं उसमें भी ध्यान देना होता है कि उसमें प्रॉपर सामान जा रहा है नहीं जा रहा है, नमक ज़्यादा हुआ है नहीं हुआ है, तो अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अपने पराठों में देसी घी लगाते हैं। अभी तो हम रिफ़ाइन लगा रहे हैं पर बाद में हम इसमें हम इसमें देसी घी लगाते हैं। और देसी घी जो होता है वो हमारे घर का फ्रेश बना होता है। हमारे घर में भैंस का दूध आता है जिसमें बहुत मोटी मलाई निकलती है, तो हम लोग 1 महीने की मलाई इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से घी बनाते हैं ताकि हम पराठों में और सब्जी में डाल सके। तो वही जो घी है हम अपने पराठों में देते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे रिया पैकेजिंग का काम भी कर रही है। फटाफट से हमने पैक किया। एक प्लेट पराठे में हमारे 2 पराठे जाते हैं, रायता जाता है, अचार जाता है और बटर क्यूब जाता है। और फटाफट से उसके साथ मैं एक थैंक यू नोट लिख देती हूँ। तो गाइस कल ना एक भी ऑर्डर नहीं आया था तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तो रिया ने मुझे मोटिवेट किया, ये बोला कि दीदी ये होता रहता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बट आप डिसहार्टेंड मत होना। तो गाइस ऑर्डर लेके मैं जा रही हूँ, हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है। लगा दे। तो गाइस आज रिया मेरे साथ जा रही है क्योंकि छोटू घर पे है नहीं और रात हो गई है। करीब कितने बज गए? 11:30 हो गए हैं। 11:15 या 11:10 पे ऑर्डर आ गया था। तो अब हम निकल गए हैं देने के लिए दोनों के दोनों। एक तो घर के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है, पता नहीं पानी कम हुआ या नहीं हुआ। फेस नहीं लिया आपका मैंने। हाँ भैया फेस में लेती ही नहीं हूँ किसी का। हाँ नहीं मैं दिखा दूँ आपको। तो मैं फेस डालती ही नहीं हूँ क्योंकि हर किसी को नहीं पसंद ना। तो एक और ऑर्डर आ गया ऐसे ही रैंडमली, हम ऊपर गए ही नहीं है अभी तक, और ऑर्डर आ गया है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा का। तो फटाफट से ऑर्डर रेडी करते हैं। वहाँ पे भी पता है जब ऑर्डर आता है ना तो टाइम देता है 19 मिनट से 22 मिनट, मतलब 22 मिनट कर दिया। अबे क्या हो गया? मैंने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया गलती से। मैंने ऐसे किया तो क्लिक हो गया, फिर वो आएगा तुरंत। अब 10 मिनट में आ जाएगा एजेंट असाइन नहीं हुआ, जल्दी करना पड़ेगा। गाइस रिया से गलती से ना ऑर्डर डिस्पैच कर दिया इसने। अरे मैं ऐसे कर रही थी तो वो फ़ोन को पकड़ के ऐसे कुछ दिखाई रही थी, कुछ बता रही थी मुझे, इतने में गलती से हो गया। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। तो ये है दिन का तीसरा ऑर्डर, पनीर टिक्का। एक और ऑर्डर आ गया हमें पनीर टिक्का। फटाफट से डालना पड़ेगा ना।
ऑन कर दिया। इसी को रहने दे, इसमें जल्दी होता है मेरे ख्याल। हाँ देख ले, दोनों ही कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ऑर्डर के लिए हमको अवन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने अवन गलती से ऑन कर दिया था, तो हमारा टाइम बच गया। तो अभी मेन काम था पिज़्ज़ा को रेडी करना। उसमें अच्छी तरह से इटालियन सॉस डालना, चीज़ डालना, प्याज को काट के उसमें डालना। और यहाँ पे मैं प्याज का काम कर रही थी, रिया कैप्सिकम कर रही थी, और बहुत सारा भर भर के हमने चीज़ डाला। और मम्मी एज़ यूजुअल पैकेजिंग का काम कर रही थी। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। हमारा पिज़्ज़ा अवन में चला गया है। और अभी जो ये राइडर भैया थे ना, जब मैं शूट कर रही थी तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैम शूट करने से पहले कंसेंट तो ले लिया करो। तो मैंने उनको यही हाँ तो मैंने उनको यही बोला, भैया मैं फेस तो ले नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ आपका बस जो मैं आपको दे रही हूँ ना, बस वही दे रही हूँ। देन ही स्टार्टेड टेलिंग हिमसेल्फ कि मेरा भी है, आपका घर का ढाबा है, मेरा घर का किचन है, और मैं इसमें भी काम करता हूँ, उसमें भी काम करता हूँ। वो अपने आप ही बताने लग गए। मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने भैया को बोला, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैंने आपका फेस लिया है, तो मैं आपको अपना वीडियो है वो मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मैम कोई नहीं, ठीक है, ये है वो है। फिर वो चले गए। जैसे ही हम अंदर आए, ऑर्डर आ गया पनीर टिक्का पिज़्ज़ा का। तो चलो आज हम आए। हाँ हाँ मतलब हम अंदर ही नहीं आए थे, मतलब सोसाइटी के अंदर गेट ही बंद किया, इतने में ऑर्डर आ गया। तो चलो आज दिन का तीसरा ऑर्डर आ गया है होपफुली। और कल तो एक भी ऑर्डर नहीं आया था, मन एकदम उदास हो गया था। तो चलो इसको फटाफट से इसकी तैयारी करते हैं, पैकेजिंग वगैरह करते हैं, और हम राइडर भैया को दे देते हैं। एक तो रिया ने गलती की है ना, रिया ने क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया, रेडी कर दिया, फिर भी नहीं आया। रिया ने ना ऑर्डर ना रेडी कर दिया था जब लिफ्ट में ही थे, तो मे बी असाइन नहीं हो गया क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ था। तो उनको होना चाहिए, मैंने तो रेडी कर दिया, बना दिया, आओ। कोई नहीं, अच्छी बात है, हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो फटाफट से हम लोग ये तैयारी करते हैं। दूर है ना, इज डिलीवरिंग योर ऑर्डर। ये पहले का है शायद, पिज़्ज़ा ही तो है। हाँ वही है। चल ठीक है, आ ही रहा होगा, रास्ते में होगा। राइडर भैया के आने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और जब तक मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा तो एरिया अगर साफ़ होगा तो ज़्यादा बेटर है, बॉक्स वगैरह रखने के लिए मेरे को कंफर्टेबल हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने वो एरिया साफ़ किया था, और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स रखा। और अब तो भाई मैं वो कटर बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। जैसे मैंने अपने पहले पिज़्ज़ा में जो गलती करी थी ना, बिना काटे मैंने कस्टमर को दे दिया था, वो गलती अब मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मुझे भी एक आइडिया हो गया है, और जैसे ही पिज़्ज़ा निकलता है ना अवन से, तो मैं रेडी रहती हूँ वो सब चीज़ें लेके। और सबसे मज़ा तो नहीं काटने में होता है, पर कभी कभार ना थोड़ा सा ना वो हो जाता है क्योंकि बहुत गर्म होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमें काटना पड़ता है और इक्वल में करना पड़ता है, क्योंकि जो 4 स्लाइस में हम काट देते हैं वो कहीं एक बड़ा ना हो जाए, कुछ छोटा ना हो जाए। और हम साइड्स में टेप लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि ना पिज़्ज़ा ना हिले ना। तो गाइज़ राइडर आ गया है और हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। तो रिया और मैं दोबारा जा रहे हैं, और अब कोई ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि हमारा किचन हो गया है बंद। बज गया है रात के 12 बज चुके हैं। तो बस हम जा रहे हैं नीचे। आज छोटू नहीं है ना, तो हमारी दोनों की कसरत हो रही है, और ये मुझे अकेले जाने नहीं दे रही है क्योंकि रात हो गई है। पानी भरा हुआ है, पता एक तो पानी भी भरा इधर से दे देती है ना। नंबर क्या है देखियो, घर का ढाबा है ना। हाँ वही है। थैंक यू। चलो अब हम आराम से सोते हैं। अब 12 बज चुका है, अब कोई ऑर्डर नहीं आएगा। और आज मैं स्कूल तो गई नहीं थी, तो मैंने 8 बजे ही अपना किचन खोल लिया था। 8 बजे, पता है 8 बजे खोल लिया था, बट कोई ऑर्डर नहीं आया। लोगों को पता ही नहीं होगा। हाँ एक्चुअली लोगों को मेरे टाइमिंग तो सबको पता है ना, 4 बजे के बाद खुलता है। सो मे बी इस वजह से, क्योंकि एक फिक्स होता है ना, तो कस्टमर्स को भी एक याद हो जाता है कि इस आउटलेट से हम 4 बजे के बाद ही करेंगे। पर मैंने ना 8 बजे किचन खोल दिया था,
बट ऑर्डर्स वही आए 4 बजे के बाद, 4:30 बजे ही एक पहला ऑर्डर आया था। तो आज 3 ऑर्डर्स चले गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलती से हमने कहीं और बना दिया तो दोबारा नहीं बन जाएगा, वो हम उतनी क्वान्टिटी में स्टीम करते हैं। तो बस ऑर्डर फाइनली दिन के 3 ऑर्डर्स चले गए हैं। खाना मैंने खाया नहीं, मैं वीडियो एडिटिंग ही कर रही थी, शॉर्ट्स ही अपलोड करने की सोच रही थी, बट हो गए लेट। तो अब मैं शॉर्ट्स नहीं करूँगी, अब मैं कल ही डालूँगी क्योंकि हो गया लेट। अगर मैं अभी नहीं सोऊंगी तो हो जाएगी दिक्कत। तो बस किचन ऑलमोस्ट साफ़ ही है, साफ़ सफाई हो गई है। रिया बोल रही किचन बंद कर दो, लाइट वगैरह बंद कर दो। तो चलो गाइस, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माय अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। आप लोगों को बाय बोलने के बाद मुझे ध्यान आया कि भाई मैंने तो किचन साफ़ ही नहीं किया अच्छी तरह से। अगर मैं किचन अच्छी तरह से साफ़ नहीं करूँगी तो कॉकरोचेस वगैरह आएंगे। तो फटाफट से मैंने पूरे किचन की अच्छी तरह से डस्टिंग की, जो भी हल्का फुल्का गिरा था उसकी साफ़ सफाई की, और उसके बाद ही मैं सोने के लिए चली।